ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस सेशन में जो यूट्यूब पे या तो जो आईटीआई के बच्चे और जो पढ़ाई कर रहे हैं सबके मन में मैक्सिमम जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल है कि सर ये जो निम्मी के पीडीएफ है उसमें कई सारे क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो हमें एग्जाम में गलत आंसर ही मारना है कि सही वाला आंसर मारना है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और हो सके वहां तक हो सकता है आपके टीचर ने भी एक्सप्लेनेशन दिया होगा और जो पढ़ाते हो सब ने अपनी अपनी राय रखी है। तो आज इसमें हम अपनी राय रखेंगे, लेकिन आपको ये पता है कि हम अपने मन से होते वहां तक कुछ नहीं बोलते। हम जब सबूत होता है हमारे पास या तो कुछ होता है दिखाने के लिए तभी हम उसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है पूरा का पूरा उसके ऊपर रहेगा, यानी कि आपके मन में जो डर है, देखो दो चीजें, एक तो आपके मन में डर है कि कहीं हम निम्मी ने जो गलत आंसर दिया है वही मारेंगे और एग्जाम में सही वाले आंसर को अगर राइट दे दिया तो हमारा मार्क्स कट जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम गलत वाला ही मारे और निम्मी सही वाले को सही कर दिया तो सही मारे और निम्मी गलत वाले को सही कर दे। कुछ भी हो सकता है, ये आपके मन में सवाल है। और जब हम पढ़ाते तब हमने इसका आंसर भी दिया है, बट हर बच्चे ने शायद वो समय या तो वो वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हम बोलते हैं या तो जिसमें कुछ गलत है। ठीक है, तभी भी आज के सेशन में आपका जो डाउट है और जो आपका डर है वो पूरा का पूरा आज खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके दोस्तों के साथ या तो जो भी आपके पास ग्रुप है वो सब में ये वाला वीडियो डाल देना या तो उसका लिंक शेयर कर देना। क्यों? तो ये सवाल है ना, जो पढ़ाई करते हैं उनको, जो नहीं पढ़ते उनको कोई सवाल नहीं है। ठीक है, मतलब उनके मन में कोई डर भी नहीं है, तो उन सबके साथ शेयर कर देना। क्यों? तो अभी एग्जाम में उनके साथ कोई गलत ना हो जाए। ठीक है, तो हम अपनी राय रखेंगे। उसके पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए तो, और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, वो भी सबसे पहले। और हमारे साथ अगर आपको सोशल मीडिया पे जुड़ना है तो किसी भी प्लेटफॉर्म थे तो हमारा आईडी है रोशन ताजने फॉर यू, इस आईडी पे आप हमसे फॉलो कर सकते हो या तो हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि जो निम्मी के पीडीएफ में जो गलत आंसर दिए उसका हमें क्या करना चाहिए। तो इसका सटीक और मतलब इसके सबूत के साथ हम आपको पेश करने वाले। ठीक है, तो इसका हमने एनालिसिस किया इतने दिन से, तो अपनी राय रखें। तो उसके पहले भी देखो यहाँ से ना वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्यों? तो ध्यान से ही नहीं देखेंगे तो आप और कमेंट कर देंगे और हम कमेंट में बोल देंगे कि आप और से वीडियो देखिए। तो उससे अच्छा है कि एकदम बिल्कुल छोटा सा ही वीडियो है बट आपको क्या करना है, पूरा देख लेना है, तभी आपका ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है। ठीक है, कोई भी बात, अभी देखो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर इनके समझिए कि हमने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन पेपर बना दिया जैसे हम कॉलेज में बनाते हैं या तो आपके टीचर वगैरह बनाते हैं। तो जब हमने क्वेश्चन पेपर बना दिया है और हमने क्या कर दिया, उसमें 10 क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन हमारा आंसर गलत है, तो हमने ये कंप्यूटर में फेड कर दिया है, हमने टेस्ट बना दिया ऑनलाइन। तो जब आप टेस्ट देंगे या तो कोई भी टेस्ट देंगे बच्चे, मतलब ऑल इंडिया का कोई टेस्ट दे सकता है, तो टेस्ट देने के बाद देखो हमने जानबूझ के तो गलत नहीं किया है, टाइपराइटर के हाथ से गलत हो सकता है या तो बाय मिस्टेकन गलत हो सकता है। तो 10 में से एक आधा क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो जब हम टेस्ट देंगे तो हमने आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर बना दिया है, हमने कंप्यूटर में फेड कर दिया, यानी कि कंप्यूटर में डाल दिया सॉफ्टवेयर में। अभी आप जब टेस्ट देंगे ना तो आपको भले ही उसका आंसर सही पता है तो आप सही वाला लगाएंगे, बट कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो हमने उस कंप्यूटर को बोला होगा, तो जो हमने उस सॉफ्टवेयर को बोला होगा तो वही सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सही पकड़ेगा। तो आप क्या बोलते हो और एक्चुअल में सही किया उसका कोई लेन देन नहीं है। तो ये हमारी राय है। तो हमें यह लगता है कि जो हमने पेपर निकाला या तो जो हमने क्वेश्चन बनाया, अगर वो क्वेश्चन हमने ही गलत कर दिया है तो आप भले ही उसको सही करेंगे लेकिन आपका मार्क्स हमारे हिसाब से काउंट होगा, यानी कि हमारे हिसाब से बताएंगे। आप भले ही सही करेंगे लेकिन हमने जो गलत किया है तो हमारे लिए क्या होता है, वो सही होता है। ऐसे जब पढ़ा है ना तब हमने आपको बार बार बोला ये सब, लेकिन आज क्या करेंगे, आज आखिरी में हम अपनी राय बताएंगे कि इसके ऊपर आपको क्या करना है और आपका भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी आगे बढ़ते, अभी ये सब करने के लिए ना हमारे पास कुछ सबूत होना ना, आपको पता है कि सबूत होना, यानी कुछ तो एविडेंस होना कि नहीं ये वाला ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास आपको पता है कि निम्मी के आंसर की यानी कि जो आपका पेपर हो जाता है, एग्जाम होता है, उसके बाद आपके रिजल्ट के बाद आपको आपका आंसर की आपके लॉगिन पे मिल जाता है। तो हमारे पास सेकंड ईयर का पिछले साल जो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का भी हमारे पास आंसर की हमने बताया था, खास करके इलेक्ट्रिशियन का है ढेर सारा। तो ये वीडियो बताया था, इसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी, इसका लिंक दे देंगे। आप 5 सेट है, फर्स्ट ईयर के 5 और सेकंड ईयर के 5, तो आप डाउनलोड करके भी लगे तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर शक नहीं कर सकते। क्यों? तो जो एग्जाम में हुआ है वो इस आंसर शीट में हमें दिख गया है, तो इसका हमने एनालिसिस किया और एनालिसिस से अभी क्या बाहर निकला तो अभी हम आपके साथ अभी साझा करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जो गलत क्वेश्चन है वो गलत क्वेश्चन सर्च किए। अभी एक नहीं ढेर सारे है, तो ढेर सारे हम ऑप्शन नहीं, मतलब ढेर सारे नहीं एग्जाम्पल देंगे, कुछ 2 एग्जाम्पल देंगे, उससे आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो निम्मी का सेकंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, हमने सेकंड ईयर का पकड़ा, एम्प्लॉयबिलिटी पकड़ा इसलिए, क्यों? तो सबका कॉमन होता है ना, और ये नया वाला फर्स्ट ईयर का इस साल
वाला है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी ये वाला सिलेबस पिछले साल से ही है। तो पिछले साल की जो एग्जाम हुई उसमें भी यही सिलेबस था और यही क्वेश्चन था। तो देखिए कि एम्प्लॉयबिलिटी में जो हमारा आईटी लिटरेसी जो तीसरा चैप्टर है, अभी बाकी जन को नहीं होगा, आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो सिर्फ ध्यान से देखिए कि हम क्या बोल रहे थे, ठीक है। तो देखिए ये सिर्फ है ना एक एग्जाम्पल है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। 193 या तो 360 दोनों नंबर पे एक ही क्वेश्चन है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन में ये कहा था कि जो इमेज है क्लाउड की, क्लाउड यानी कि ऐसे जो बादल होते हैं ना, वो बादल की इमेज हम किस लिए यूज करते हैं, मतलब वो बादल की इमेज से हमें क्या पता चलता है, मतलब किसके लिए उसका वो सिंबल यूज करते हैं, ये पूछा है। तो रेफर टू ये पूछा था। तो देखो क्लाउड प्रतिबिंब का प्रयोग प्राय किसके लिए किया जाता है, तो एक्चुअल इसका आंसर क्या है, एक्चुअल जब हमने पढ़ा है तब भी हमने आपको बताया था कि एक्चुअल आंसर क्या है इसका, बी है। एक्चुअल आंसर क्या है इसका, बी है। जो सर्वर है, सर्वर के लिए हम ये क्लाउड वाला इमेज यूज करते हैं। लेकिन जब 193 वाला क्वेश्चन है वहां पे निम्मी ने इसको इंटरनेट वाले को सही दिया है और 360 पे यहाँ पे सी वाला सही दिया है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं हुआ, हर क्वेश्चन में एक ही गलत है, बट ये वाले क्वेश्चन दो जगह पे देखे ना, अलग अलग नंबर पे देखे, तो एक बार उन्होंने बोला कि इंटरनेट से और एक बार बोला कि डाटा से। अभी ये सब हम पिछले साल पढ़ा चुके थे, तो हमने क्या कर दिया, अपने स्टूडेंट को भी यही पढ़ा है। जब हमारे पास कुछ सबूत नहीं था तो हमारे स्टूडेंट ने क्या किया, जो हमने पढ़ाते वक्त बोला था कि नहीं इसका आंसर सही तो सर्वर है, तो ये कॉपी का ये कॉपी है जो पिछले साल का पेपर है, जो आप डाउनलोड कर सकते हो आंसर की एक बच्चे की। वो देखो आप देखेंगे इसका रोल नंबर 20 से स्टार्ट हो रहा, यानी कि उसका जो एडमिशन है, एडमिशन कब हुआ, उसका 2020 में एडमिशन हुआ। और उसका रोल नंबर भी देखेंगे R20 से स्टार्ट हो रहा, उसका नाम सूरज था, सरनेम हमने मिटा दिया है। और उसका पेपर का डेट एग्जाम देखेंगे 12 अगस्त 2022 को हुआ था, यानी कि 12 अगस्त 2022, यानी कि पिछले साल जब सीबीटी एग्जाम हुई थी तब हुई थी। कितने बजे हुआ था, 12:15 पे हुआ था। और उसका ट्रेड क्या था, इलेक्ट्रिशियन था, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिशियन का था, उस एम्प्लॉयबिलिटी सभी को कॉमन है, किसी का भी पेपर। अभी ये एक ट्रेड की बात नहीं कर रहे हम, सभी ट्रेड के लिए कॉमन। क्यों, तो निम्मी सभी ट्रेड के लिए सेम। क्यों, तो निम्मी ने पहले क्वेश्चन पेपर बना दिए, आंसर क्वेश्चन और आंसर सेट कर दिए, और वो जो कंपनी लेने वाली एग्जाम उसको दे दिए। अभी वो कंपनी को क्या पता कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। जो निम्मी ने बोला होगा वही क्या रहेगा, वहां पे सही रहेगा। तो यहाँ पे भी हमने देखा, तो उस बच्चों ने क्या कहा, देखो ये वाला क्वेश्चन उसको 17 नंबर पे आया था कि द इमेज ऑफ क्लाउड, मतलब क्लाउड की इमेज रेफर टू, किस लिए उसका यूज किया जाता है। हिंदी में भी देखेंगे, बादल या तो क्लाउड की छवि का प्रयोग अक्सर संदर्भ में किया जाता है। तो हमने उसको पढ़ाया था कि भाई आपको क्या करना है, सर्वर वाला आंसर सही करना है। तो उसने क्या किया, सर्वर पे टिक करके आ गया हो, सर्वर पे टिक करके आ गया। जब रिजल्ट लगा और हमने अभी एनालिसिस करके देखा तो उसके इसमें सर्वर तो सही था, लेकिन उसने क्या कर दिया, जो निम्मी ने करेक्ट बोल दिया आंसर कि डेटा इसका आंसर सही है, डेटा या तो डाटा इसका आंसर सही है। बट हालांकि आपको पता है इसका आंसर सही वाला कौन सा है, सर्वर है। लेकिन निम्मी के हिसाब से डाटा सही था, और उसने एग्जाम में भी डाटा को ही सही करार दिया है। यानी कि हमें क्या पता है और हमें कौन सा आंसर सही है इससे कोई लेना देना नहीं है निम्मी को, या तो जो निम्मी के आंसर की है, ठीक है। क्यों, तो उन्होंने क्वेश्चन के आंसर की दे दिए जिनको एग्जाम लेना है उनके पास। तो अभी आज या कल नहीं दी होंगे ना, वो मतलब एक दिन का काम नहीं, महीने भर से ये काम चल रहा है। तो निम्मी सभी के आंसर बार बार चेंज नहीं कर सकते, उसके पास अभी जो है वो है। तो उसके कारण क्या हो गया कि इनका जो आंसर है वो गलत वाला ही निम्मी ने क्या पकड़ लिया, सही पकड़ लिया। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, यहां से ये पता चलता है कि सही आंसर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सही आंसर क्या है, जो निम्मी ने बोला है वो वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है एग्जाम के हिसाब से, या तो जो आप एग्जाम देने वाले हो। एग्जाम्पल है, दूसरा और एग्जाम्पल देते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट का ड्रॉइंग का क्वेश्चन है, 6 नंबर पे क्वेश्चन था। ये दूसरे स्टूडेंट का है, दूसरे पेपर का है, ठीक है। तो सेकंड ईयर का ही है। तो अभी भले ही आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन नहीं होगा, बट आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये सब सुन लेना आपको। देखो यहाँ पे था आइडेंटिफाई द बैटन होल्डर, आइडेंटिफाई द बैटन होल्डर। तो फॉलोइंग में से कौन सा बैटन होल्डर का सिंबल है। अगर इलेक्ट्रिकल के तो आपको पता है, नहीं है तभी भी आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो बैटन होल्डर अगर पता होगा सबको, तो ये सी वाला आंसर क्या है, सही है। सी वाला क्या है, बैटन होल्डर है। इसमें से अभी बच्चे ने भले ही डी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, बट गलत था, कोई दिक्कत नहीं है। हम होते या तो आप होते तो हम क्या करते थे, सी वाला आंसर को सही करा देते, या तो सी वाले ऑप्शन को हम टिक लगा के आ जाते थे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो निम्मी ने क्या कर दिया, ये वाला आंसर बराबर दे दिया बी वाला। एक्चुअली ये तो पेंडेंट होल्डर है। कौन सा होल्डर है, पेंडेंट इलेक्ट्रिकल वाला, तो आपको पता है। तो हालांकि ये वाला क्या है, गलत है, ये वाला बैटन होल्डर है ही नहीं, बैटन होल्डर तो ये वाला था। लेकिन निम्मी के आंसर की में बराबर ये वाला सेट सही है, तो उसने क्या कर दिया, यही वाला आंसर में भी, यानी कि आपका जो पेपर हुआ उसने ये वाला सही पकड़ा है, बी वाला। और जो सी वाला अगर हम टिक करते तो हमारा क्या हो जाता था, गलत हो जाता। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो हमने निम्मी के पीडीएफ से आंसर की ली है वही आंसर की आपको एग्जाम में मारना है, जो कि हम बार बार बोलते थे। ये
दो एग्जाम्पल दिए, अभी दो नहीं ढेर सारे हैं, बट अभी उतना बड़ा तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे ना। सिर्फ हमें आपका डाउट क्लियर करना था और आपका जो आपके मन में जो डर है वो डर खत्म करना था। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है, जो हमने आपको दिखाया तो ये तो हमने अपने मन से नहीं लाया, लेकिन तभी भी हम अपने मन से वही बोल रहे थे कि जो एग्जाम बनाने वाले हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले उन्होंने बोल दिया ना ये वाला सही है तो यही वाला सही रहेगा। तो हमने भी वही बोले कि जो अपना बाप है वही बाप ने बोल दिया एक बार तो ये सही है तो ये सही है, हम क्या कर सकते हैं, हम भी नहीं कुछ कर सकते और आप भी नहीं कर सकते। तो ये सबूत के तौर पे ना हमने आपके सामने रख दिया। तो यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि अगर पीडीएफ में अगर गलत आंसर है तो आपको एग्जाम में भी गलत आंसर लगाना है। ये सिर्फ हमारी राय थी, लेकिन सबूत के तौर पे भी यही सामने आया है कि गलत वाला ही निम्मी क्या पकड़ लेंगी, सही पकड़ लेंगी आपके एग्जाम में। हाँ, इसके अलावा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, आप इससे बाहर निकलते हो तो तब आपको सही वाला आंसर चूज करना है। क्यों, तो यहाँ पे आईटीआई के एग्जाम में जो सीबीटी होती है ना, आपको ग्रेवेंस का ऑप्शन नहीं देता है कि मतलब हम ऑब्जेक्शन ले सके, या तो आंसर की गलत है ऑब्जेक्शन ले सके, हम 1 मार्क्स बढ़ा सके ना। क्यों, तो ये हमेशा ही मतलब हम देखते हैं यहाँ पे 2014 से हम देखते आ रहे हैं कि आईटीआई वाले बच्चों के साथ है ना इंसाफी ही होते आ रही, चाहे वो कोरोना हो या तो कोई एग्जाम हो, उनका सिलेबस बदलना हो, एग्जाम पैटर्न बदलना हो, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट है ना आईटीआई के बच्चों के ऊपर ही किया जाता है। बट हम भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम बोल सकते हैं और आप भी बोल सकते हैं। सब एकजुट होंगे तभी कुछ हो सकता है। बट फिलहाल के लिए हमारी एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए सभी को गुड लक। तो आपका ये डाउट क्लियर है। और एक बार एक संक्षिप्त इसमें हम बता देते हैं आपको कि अगर आपके पीडीएफ में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो हमें लगता है और जो हमने देखा है उसके हिसाब से गलत वाला ही निम्मी आपका एग्जाम में सही पकड़ने वाली है, जिसका हमने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिखाया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो करना ही है, बट उसके साथ साथ आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है ना शेयर कर देना, क्यों तो उनके मन में भी डाउट है और बहुत से स्टूडेंट मतलब कंफ्यूज है, तो उसका कंफ्यूजन ना हो। तो इसी तरह से कंटेंट मिलने के लिए आपको चैनल को भी क्या करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है। और अभी अगर कुछ और डाउट बचता है तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो और कोशिश करेंगे हम कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने की हमेशा ही कोशिश करते हैं और एक बार कोशिश करेंगे। और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस वीडियो को रोक देते हैं और ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।